हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आज का टॉपिक है रंग या कलर। इस टॉपिक से ड्राइंग टीचर से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है रंग की परिभाषा। रंग रंग को प्रकाश का गुण माना जाता है। रंग को प्रकाश का गुण माना जाता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एग्जाम में सिंपल सा आता है कि रंग की परिभाषा किसे कहते हैं, तो रंग को प्रकाश का गुण कहते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट है रंग कैसे बनता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु के कुछ तरंगदैर्घ्य रंग को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ को परावर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब कुछ रंग को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करने का मतलब कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, जिससे कि रंग बनता है। नेक्स्ट है रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, तो रंग को ह्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला में रंग विधान किसका भाग है? वर्णिका भंग का। जब आप षडंग पढ़े होंगे तब उसमें जैसे षडंग में है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग, तो वर्णिका भंग आपका वहाँ से लिया गया। नेक्स्ट है वर्ण शब्द का यानी रंग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले मिला था। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किस प्रकार देख सकते हैं। कहने का मतलब जो सूरज से रोशनी आती है, डायरेक्ट रोशनी जो आती है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो उसको हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि रंग को हम जो सूरज की रोशनी होती है उसको कैसे देख सकते हैं कि कितने रंग होते हैं, तो प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म के आविष्कारक कौन है। प्रिज्म के आविष्कारक है सर आइजक न्यूटन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ देता है कि सर आइजक न्यूटन कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम भी दिया है, गति के सिद्धांत की खोज की है। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने बताया कि रंग की उत्पत्ति प्रकाश से होती है, तो 1670 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने बताया था। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है न्यूटन के अनुसार कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। न्यूटन के अनुसार कितने रंग होते हैं? 7। न्यूटन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन कहाँ के हैं। रंगों की खोज कौन किया, तो न्यूटन के द्वारा। रंगों की खोज किसके द्वारा हुई, तो न्यूटन ने की प्रिज्म के द्वारा। अब एक तरीके से ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, वाइट सूरज की रोशनी तो वाइट सफ़ेद लाइट जैसी दिखती है, लेकिन जब प्रिज्म पे पड़ेगी तो उसी में से 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसे आप रेनबो कहते हैं। जब बारिश होती है, धूप और छाँव में कभी कभी आसमान में दिखाई देता है रेनबो, तो वही 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। एग्ज़ाम में रेनबो से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी तो उसका सीरीज़ दे देगा कि रेनबो में बीच में कौन सा कलर है, या पहले नंबर पे कौन सा है, या लास्ट नंबर पे कौन सा है, तो हमें इसका सीरियल नंबर भी याद रखना है। इसको याद करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है विबग्योर, या जैसे न्यूटन के अनुसार प्रकाश की रंगतें कौन कौन सी है, तो ये आप 7 रंग वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको सीरियल वाइज याद कर लीजिए। इसी को हर लेटर का पहला जो अक्षर होता है उसी को लिया गया है। और इंद्रधनुष के अनुसार जो भी रंग है वो है विबग्योर, यानी वी से आपका वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन और येलो से यानी वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। विबग्योर याद कर लेना, या आप लोग बैनी, आह, पिनाला, हिंदी में भी है। दोनों में से कोई एक याद रखना। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे कि रेनबो में कितने कलर होते हैं। रेनबो का सीरियल में मान लीजिए पूछ दिया कि ग्रीन कलर किस नंबर पे है, तो आपका ग्रीन कलर बीच में होता है, यानी 7 कलर है तो चौथे नंबर से, चाहे पीछे से काउंट करिए चाहे आप फर्स्ट नंबर से काउंट करिए, आपका बीच में कौन सा कलर होगा? ग्रीन कलर होगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण यानी रंग कौन सा होता है? देखिए, जब सूर्य से नज़दीक जो भी कलर होंगे उसमें कंपन गति और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी। और जिस रंग में कंपन ज़्यादा होगा वो सूर्य से दूर होगा। अब जैसे ठंडी में क्या होता है कि हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो उसमें हम लोग को वो कलर होता है बैगनी। अब क्या है, जैसे देखिए, सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? तो लाल होता है, यानी रेड कलर होता है। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग लंबाई और सबसे अधिक कंपन, मतलब सबसे अधिक कंपन की बात कर रहे हैं तो ठंडी में हमें ज़्यादा कपकपी होती है, तो सबसे कंपन युक्त रंग होता है बैगनी रंग। ठंडी में हमें ब्लू कलर, बैगनी कलर, यही कलर में दिखाई देता है, लेकिन गर्मी में हमें लाल, हरा, अरे सॉरी हरा नहीं, लाल और जैसे नारंगी, पीला, ये सब दिखाई देता है। नेक्स्ट है वर्ण के कितने यानी रंग के कितने गुण होते हैं? तो वर्ण के 3 गुण होते हैं, ये एग्जाम में आता है। पहला है रंगत, दूसरा रंगत को ह्यू भी बोलते हैं, दूसरा है बल यानी वैल्यू, तीसरा है संघनता अथवा घनत्व, इंटेंसिटी भी कहते हैं, क्रोमा सैचुरेशन भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि रंगत किसे कहते हैं, रंगत किसे कहते हैं, या ह्यू किसे कहते हैं, या ह्यू क्या है? वर्ण का गुण यानी रंग का गुण, स्वभाव या प्रकृति। जैसे अब लाल, पीला, हरा, कहने का अर्थ है बच्चों जैसे जो रंग हमें जैसा दिखाई देता है, जैसे कि पेड़ हरा है, ठीक है, या फिर हमें लाल रंग दिखाई दे रहा है या पीला रंग दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? ये रंगत है, यानी ह्यू है। वर्ण का गुण जैसा वो है उसी आकार या उसी रंग में हमें दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग ह्यू भी बोलते हैं, रंगत भी बोलते हैं। वर्ण का गुण या स्वभाव या प्रकृति, नेचुरल जो है, उसमें कुछ चेंज हमें नहीं करना है, उसी को हम लोग ह्यू भी कहते हैं, रंगत भी कहते हैं। नेक्स्ट है बल अथवा मान यानी वैल्यू क्या है? तो रंग का हल्कापन या गहरापन, कहने का अर्थ है जब हम लोग कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो पानी मिला के कलर को हल्का करते हैं। अब कभी कभी क्या करते हैं कि उसमें हम लोग कोई दूसरा रंग मिलाते हैं या फिर किसी भी तरह हल्का डार्क करते हैं ना, कभी लाइट करते हैं कभी डार्क करते हैं, तो उसी चीज़ के लिए ये बल अथवा मान वैल्यू क्या है? रंग का हल्कापन या गहरापन, रंगों को अधिक मिलाने से मान खत्म हो जाता है। कहने का मतलब प्योर कलर लगाएंगे तो उसमें चमक ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर उसी में कोई और कलर मिक्स कर देंगे तो धूमिल हो जाता है। तो वही कहने का मतलब रंगों में ज़्यादा कोई और रंग मिलाएंगे तो उसका मान खत्म हो जाता है। तो रंग का हल्कापन या गहरापन, जैसे लाइट कहते हैं लगाइए, फिर कहते हैं थोड़ा मीडियम लाइट हो, फिर कहीं बोलते हो डार्क कलर लगाना है, तो वो चीज़ आपको
और इसी की वजह से हम लोग छाया प्रकाश दिखाते हैं, लाइट की ही वजह से। जैसे टोन नहीं होता है, टोन। अब कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो बताएगा कि फर्स्ट टोन लगाना है, फिर सेकेंड टोन, फिर थर्ड टोन, इस तरह से बताता है। तो वही आपका मान, यानी रंग का हल्कापन, गहरापन, या उसको आप जिस हिसाब से लाइट करके लगाएंगे। नेक्स्ट है संघनता अथवा घनत्व, जिसे इंटेंसिटी, क्रोमा, सेचुरेशन। ये घनत्व अथवा क्रोमा रंग की शुद्धता यानी तीव्रता को दिखाती है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा। कहने का मतलब प्योर कलर जो होगा वही सघनता या घनत्व वाला रंग होगा, उसमें कोई और कलर नहीं मिलाएंगे। प्योर कलर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सघनता अथवा घनत्व या इंटेंसिटी, क्रोमा, सेचुरेशन। कोई रंग और नहीं मिलाना है। ये एग्जाम्पल है ह्यू का। अब ह्यू में क्या है, देखिए बैगनी कलर है या फिर रेड कलर है, ऑरेंज कलर है। तो सब कलर, जितने भी आप कलर देखते होंगे वो सब कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई अलग से मतलब मिक्स करके नहीं बनाया गया, जो भी है ऐसे ही डायरेक्ट कलर है, इसलिए ये प्योर कलर कहा जाता है। कह लीजिए प्योर कलर तो नहीं कह सकते, लेकिन कहने का अर्थ है कि इसे हम लोग जैसे कि जो जैसा उस रंग रंग का स्वभाव है उसी तरह से ये दिखाई दे रहा है। बस ये चीज़ जानते रहिए। अब वैल्यू क्या है, देखिए अब ब्लैक कलर में वाइट मिलाए, मिलाते मिलाते किस तरह से टोन को बढ़ाया गया है, एक टोन, दो टोन, तीन टोन, इस तरह से बढ़ते गया है। और सेचुरेशन, इंटेंसिटी, क्रोमा, रंग की शुद्धता। अब यहाँ पे ऊपर में मान लीजिए, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर डार्क में है, और यहाँ पे क्या है कि हल्का ब्लैक कलर होते गया है। तो वो क्या है, धीरे धीरे वो प्योरिटी को कम कर दिया है। तो सेचुरेशन, इंटेंसिटी, क्रोमा क्या होता है कि प्योरिटी ऑफ कलर, जितना शुद्ध कलर होगा वही आपका इंटेंसिटी या क्रोमा होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं। जैसे कोई भी कलर है उसकी मतलब शुद्धता को कैसे कम कर सकते हैं, तो उसमें तटस्थ रंग मिला देने पे। तटस्थ रंग बच्चों याद रखना, प्रमुख रूप से तीन होते हैं, एक तो सफ़ेद, काला और ग्रे। इन तीनों को किसी में मिला देंगे तो उसका जो इंटेंसिटी है कह लीजिए, या सेचुरेशन है, रंग की शुद्धता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। नेक्स्ट है जो रंग सूर्य के समीप होते हैं उन्हें कौन सा रंग कहते हैं। जितने भी रंग सूर्य से नज़दीक होंगे उन्हें गर्म रंग कहेंगे, और जो रंग सूर्य से दूर होंगे उन्हें ठंडा रंग कहते हैं। तो सूर्य से नज़दीक रंग में जैसे कि लाल, पीला और नारंगी, ये तीन कलर ऐसे होते हैं जो सूरज से नज़दीक होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। गर्म कलर एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा गर्म कलर कौन कौन से होते हैं। तो गर्म कलर में लाल, पीला और नारंगी। नेक्स्ट है ठंडा रंग। ठंडा रंग में आपका हरा, नीला और बैगनी रंग होता है। नेक्स्ट है अग्रगामी या उष्ण रंग किसे कहते हैं। देखिए अग्रगामी मतलब या उष्ण, दोनों की बात एक ही है। गर्म रंग, अग्रगामी रंग, जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं, यानी जो रंग आपको सबसे पहले दिखाई दे, अट्रैक्ट करे, उस चीज़ की बात हो रही है, वो आपका अग्रगामी या उष्ण रंग। तो जितने भी गर्म रंग होते हैं वो आपका अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं, सबसे पहले वही दिखाई देंगे। कहीं भी बीच में मतलब सारे कलर में अगर किसी को लाल पहना के खड़ा करा दीजिए, येलो पहना के खड़ा करा दीजिए, तो वो अलग ही दिखाई देता है, इसीलिए उसे अग्रगामी रंग कहते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठगामी रंग, यानी शीतल वर्ड कह लीजिए या ठंडा रंग कह लीजिए। तो ठंडा रंग में कौन सा होता है, हरा, नीला, बैगनी। नेक्स्ट है लाल तथा बैगनी रंग से आगे कौन सी किरणें होती हैं। तो लाल रंग से आगे इंफ्रारेड और बैगनी रंग से आगे अल्ट्रा वायलेट रेज
होती हैं जिसे मानव देख नहीं पाता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, अक्षपटल के पार्श्व में कौन सी दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथि होती है? जैसे हमारे आँख के कॉर्नर में कौन सी दो ग्रंथि होती है, तो जिसे रोड्स कहते हैं तथा कोन्स कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है, काले और सफ़ेद रंग की दृश्य यानी काला और सफ़ेद रंग किस तंतु ग्रंथि से दिखाई देता है? तो रोड्स के द्वारा हमें काले रंग और सफ़ेद रंग का अनुभूति होता है, रोड्स के द्वारा, याद रखिए। और बाकी जितने लाल पीला नीला मतलब काला छोड़ के लाल पीला नीला भूरा जो भी रंग है, वो सब कोन्स के द्वारा दिखाई देता है। किसके द्वारा? कोन्स के द्वारा। और काला और सफ़ेद रोड्स के द्वारा दिखाई देता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, शिल्प रत्न में प्राथमिक रंग क्या होता है, क्या कहा जाता है, कह लीजिए? सुधा वर्ण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन सी होती हैं? तो एग्जाम में ऐसे पूछता है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, द्वितीय रंग किसे कहते हैं, तृतीय रंग किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आता ही आता है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, कौन कौन से प्राथमिक रंग है। ये इसको जरूर याद कर लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर एग्जाम में पूछेगा, मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? तो चार हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी है? तो लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला है। एग्जाम में ये आता है अलग अलग। सॉरी। नेक्स्ट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंग को क्या कहा जाता है? तो मूल वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी चित्रकार मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 5 है। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? ये एग्जाम में एक बार नहीं, कम से कम 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल, नीला, हरा, जिसे हम लोग आरजीबी कहते हैं। इसको जरूर याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग मूलतः वह रंग होते हैं जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से बनाया नहीं जा सकता, जैसे लाल, पीला, नीला। इसे पदार्थ के प्राथमिक रंग के नाम से भी जानते हैं। या तो एग्जाम में पूछेगा पदार्थ का प्राथमिक रंग या केवल प्राथमिक रंग, तो इसको जरूर याद रखना है, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला और नीला क्या है? पदार्थ का प्राथमिक रंग है या प्राथमिक रंग है। ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, जिसे हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं। कौन कौन से? येलो, ब्लू और रेड। ये वो कलर होते हैं जी जो अन्य कलर से मिलाकर नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय रंग यानी सेकेंडरी कलर। किन्हीं दो मुख्य रंग, मतलब किन्हीं दो मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती है उन्हें द्वितीय रंग कहते हैं। कहने का मतलब, दो प्राथमिक रंग मिलाएंगे तो एक द्वितीय रंग बन जाएगा। अब जैसे न, पहले तो जान लीजिए कि द्वितीय रंग है कौन सा। तो द्वितीय रंग है नारंगी, हरा और बैंगनी। ये क्या है? द्वितीय रंग है। और द्वितीय रंग कैसे बनते हैं? दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से एक द्वितीय रंग बन जाता है। जैसे है कि लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा, पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा, लाल और नीला बनाएंगे मिलाएंगे तो बैंगनी बन जाएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि नारंगी रंग किन दो रंगों से मिलाकर बनाया जाता है। तो इसको हमें ज़रूर याद रखना है, द्वितीय रंग कौन कौन से होते हैं और कौन कौन रंगों से मिलाकर बनाया जाता है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग आरजीबी होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू।
और पदार्थ का प्राथमिक रंग या डायरेक्ट प्राथमिक रंग बोलेगा तो वो आपका है कि लाल, पीला और नीला है। और द्वितीय रंग कौन कौन से हैं? तो उसमें नारंगी है, हरा है और बैंगनी है। ये 4 जो क्वेश्चन है ना, इसको ज़रूर याद रखिए, ये बड़ी बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में। सेकेंडरी कलर ये ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल यानी बैंगनी। नेक्स्ट है तृतीय रंग। तृतीय रंग बच्चों, तृतीय रंग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जा रही है। और अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो बेसिक जो कलर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।